तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आप डायनेमिक मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो ओरेकल अपेक्स में। सो हम एक स्टार्ट करते हैं। जैसे जो आपका मेन्यू है ये आप डायनेमिकली कैसे क्रिएट कर सकते हो। अभी जो ये मेन्यू क्रिएट है वो हमारा स्टैटिक मेन्यू है, जो आप मेन्यू आइटम क्रिएट करते हो। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन में, उसके बाद में ये जो नेविगेशन मेन्यू है ये वाला, तो यहाँ से आपको मैन्युअली एंट्री करनी पड़ेगी। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करते हो वो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं आपके यहाँ पर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो मेरा मेन्यू है वो डायनामिक में क्रिएट करूँ। तो अभी मैंने ऑलरेडी एक किया था, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग से आपको समझा पाऊँ। ओके, तो अभी हमारे पास में ये नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक मेन्यू आइटम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे आपके शेयर कंपोनेंट में जाएंगे नेविगेशन मेन्यूज़। नेविगेशन मेन्यूज़ में ये ऑलरेडी डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू हमारे पास बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ डायनामिक नेविगेशन मेन्यू। डायनामिक नेविगेशन मेन्यू, ओके। ये इसको जो इसका टाइप है वो आप सिलेक्ट करेंगे डायनामिक, उसको आप नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको डालना है उसकी क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय की क्वेरी लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सैम्पल एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कि जो आपको वन लेवल अगर आपको मेन्यू क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे है कि आपका कोई भी सब मेन्यू नहीं है, नॉर्मल आपका मेन्यू है, तो उसके लिए आप ये क्वेरी यूज़ सकते हैं। अगर आपको कोई उसमें बाइंड वेरिएबल यूज़ करना है, जैसे वेयर क्लोज में अगर कुछ यूज़ करना है कोई भी, तो आप ये क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। और आपको हिरार्किकल क्वेरी अगर करना है तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन के थ्रू आपकी क्वेरी रिटर्न हो, आपका डेटाबेस में कोई फंक्शन क्रिएट हो या वो फंक्शन क्रिएट हो, उसको आप उससे क्वेरी रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक हिरार्किकल क्वेरी में यूज़ करता हूँ। ये करेंगे तो मैं यहाँ पे इस क्वेरी को पेस्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या है हम इसको समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, हमारी एम्प्लॉय टेबल से लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो आपकी एम्प्लॉय टेबल का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें गए क्वेरी में, तो आपको एम्प्लॉय टेबल का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, वैसे तो ये सभी डेटाबेस में अवेलेबल होती है नॉर्मली जब भी हम क्रिएट करते हैं। तो देखो ये हमारे एम्प्लॉयज़ है और ये उसका मैनेजर है, मैनेजर आईडी। तो एक मैनेजर के अंदर में मल्टीपल आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो जैसे ये वाला है 7839, ये एम्प्लॉय है किंग नाम से, ठीक है। इसके अंडर में ये इतने 3-4 लोग ये है, और भी है क्या, नहीं है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है एक्चुअली, ये प्रेसिडेंट के अंदर में मैनेजर्स है और इस मैनेजर के अंडर में भी कुछ होते हैं। तो ये हमारा एक हिरार्की रहेगा कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हो उसका अगर मैनेजर आईडी है तो वो उसके अंडर में दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे आप लिस्ट में जो अपन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमको एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय नेम हम एज अ लेबल पास करेंगे। तो नेम के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, EMP NOB एक बार अपेंड कर देता हूँ मैं, ताकि हमें पता रहेगा कि यार ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसमें ये भी अपेंड कर दिया है। उसके बाद में ये पेज नंबर, कौन सा आपको ऐप आईडी, किस पेज पे आपको इसको रीडायरेक्ट करना है और उसमें क्या पैरामीटर आपको पास करना है। तो अभी ये वाला जो पैरामीटर वाला जो सेक्शन है वो हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये सेम जो आपका एज अ URL अगर आप कॉल करते हो तो उसके जैसा ही है ये नॉर्मल। ये कर दिया। आपका सेशन जो रहेगा करंट सेशन में चलना चाहिए और ये पेज नंबर 1 पे आपका रिडायरेक्ट होना चाहिए। इस करंट नो, मतलब अगर आपको कोई कंडीशन है कि अरे करंट पेज शो होना चाहिए कि यहाँ पे, जैसे कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी पेज ये, तो वो अभी इसमें नहीं दिखा रहा बट आपका दिखाता है। लेफ्ट मेन्यू अगर होता है आपका तो वो करंट शो होता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी आप कर सकते हैं। इमेज अगर कोई शो करना है उसको तो वो यहाँ पे कर सकते हैं आप, कोई भी इमेज वगैरह उस मेन्यू के लिए स्पेसिफिक वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिरार्किकल क्वेरी कैसे वर्क करती है, ये फ्रॉम EMP है।
अब ये इसमें हिरार्की कैसे वर्क करेगी कि स्टार्ट विथ मैनेजर आईडी इज नल, मीन्स जो आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड रहेगा उसका मैनेजर आईडी जो टॉप लेवल बॉस नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट है उसका कोई बॉस नहीं है तो वो पहले आएगा। उसको हम कनेक्ट करेंगे कि वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू मैनेजर आईडी, मीन्स जो हमारे MGR जो कॉलम है उसमें एम्प्लॉय आईडी से सेव कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय नंबर सेव कर रहे हैं। और ये सिबलिंग बाय ई नेम, मीन्स सिबलिंग बाय मीन्स नथिंग बट लाइक ई नेम से उसको वो कर रहे हैं सेग्रीगेट। तो ये किया तो हम लोग न्यू करेंगे, सॉरी नेक्स्ट करेंगे। अब आपका डू नॉट क्रिएट, अगर आपके करंट पेज पे ये क्रिएट करना है या नहीं करना है तो हम इसको क्या करते हैं, कर देते हैं एक लिस्ट क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता जाएगा। पोजीशन पेज टेम्पलेट बॉडी ही करते हैं, ओके। नो टेम्पलेट की जगह अगर आप ठीक है नो टेम्पलेट भी रख सकते हैं। लिस्ट टेम्पलेट अगर कोई करना है तो वो सिलेक्ट कर दिया मैंने, ओके। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी शो नहीं होता है। ये पेज नंबर कौन सा है आपका, पेज नंबर 4 है। इसमें मैं एक बार चेक करता हूँ इस पर कुछ क्रिएट हुआ है क्या। ये डायनामिक नेविगेशन मेन्यू क्रिएट तो हुआ है, लिस्ट टाइप है। अब इसमें क्या है, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेविगेशन मेन्यू बार कोई सा भी एक कर देते हैं, जैसे लिंक लिस्ट करते हैं या टॉप नेविगेशन मेन्यू कर देता हूँ मैं इसको और यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये आपका नेविगेशन मेन्यू डिस्प्ले होने लगा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा नेविगेशन मेन्यू है, जैसे अभी तो क्या है इसमें किसी पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पेज 1 पे जा रहा है, तो डायनामिक मेन्यू पे गया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा मेन्यू है ये मेरा डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सबसे पहले मैं शेयर कंपोनेंट पे जाऊँगा। शेयर कंपोनेंट में जाके यूज़र इंटरफेस एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपके पास नेविगेशन मेन्यू में एक ऑप्शन होता है कि आपको नेविगेशन मेन्यू लिस्ट कौन सी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं मेरा ये वाला कर दूंगा डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू जो मैंने अभी क्रिएट किया है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बिहेव लाइक टैब या जो भी जिससे करना है आपको वो कर सकते हैं आप, ओके। और उसके बाद में अप्लाई चेंजेस। अब मैं इसको रन करूँगा पेज को, तो अगर आप देखेंगे तो मेरा पुराना नेविगेशन मेन्यू हट चुका है और ये नया नेविगेशन मेन्यू आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये एज अ टैब आ रहा है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो कि आपका इसका पोजीशन वगैरह क्या रहेगा, कैसे दिखना चाहिए ये। तो आप इसकी जगह, जैसे ये टॉप कर रखा है तो इसकी जगह आप साइड नेविगेशन मेन्यू भी कर सकते हो जो आपका नॉर्मल रहता है। अप्लाई करके ये आपका एज अ नॉर्मल नेविगेशन मेन्यू वर्क करेगा ये अगर आप देखेंगे इसमें जाके इस पर क्लिक करके तो ये नॉर्मल जो नेविगेशन मेन्यू जैसे वर्क करता है वैसे ही आपका ये वर्क करेगा। अब इसमें आप कोई भी कंडीशंस ऐड कर सकते हो, जैसे ये जो क्वेरी है। अच्छा, पहले इसमें हम दूसरे कोई ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे नेविगेशन मेन्यू में साइड वाले में भी आपका एक ऑप्शन आया है, ये मेन्यू बार या कोई भी एक टेम्पलेट अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टाइल आपको ABC 3-4 स्टाइल जो ओरेकल अपेक्स ने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हैं, जैसे अभी ऐसा था अब ये ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद में स्टाइल हम चेंज करके देखते हैं, स्टाइल B। देखो स्टाइल B में क्या आपका ये ऐसा दिख रहा है कि जो टैब वगैरह जो रहते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट है ये वैसे। तो ये तो एज नॉर्मल नेविगेशन मेन्यू के फीचर्स है, तो आप वो तो आप देख सकते हैं नेविगेशन मेन्यू के फीचर कैसे रहते हैं क्या है। बाकी जो डायनेमिक क्रिएट करते हैं वो ये होता है, ये एक्चुअल हमने क्रिएट किया। अब एक बेनिफिट ये है कि एक बार मैंने जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर कंपोनेंट, ये रहा शेयर कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं ये नेविगेशन मेन्यू। अब मुझे सिर्फ एक ही बार क्रिएट किया है मैंने इसको नेविगेशन मेन्यू को, ये वाला डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू जो है मैंने एक बार क्रिएट किया है। मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ
कि इसमें ना सिर्फ डेमो यूज़र जो है, या कैसे इसको डिनोट करेंगे, इसमें कुछ फ़िल्टर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मुझे कुछ ही दिखना चाहिए, या कुछ जो कुछ एम्प्लॉयज कुछ ही मेन्यूज़ आपके डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे वेयर क्लोज में आपने लगाया, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे वही नेविगेशन मेन्यू दिखना चाहिए जिसके अंदर ए है, वही दिखना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, वेयर ई नेम लाइक। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एक्चुअली कंडीशन तो ऐसे नहीं लगेंगे, आपके पास एक मेन्यू का टेबल होगा, एक्सेस का टेबल होगा, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे, बट एज ए नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ खाली एक सिंपल, कि इसमें वेयर क्लोज वगैरह भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब ये फर्स्ट वाले में ही ए नहीं था, इसलिए क्योंकि जो मेन वाला ही अगर नहीं आएगा तो आपका ऑब्वियसली बाकी के जो मेन्यूज़ है वो नहीं आएंगे, तो इसको रहने देते हैं। इसमें क्या था फर्स्ट वाले में, जो टॉप वाले में, ठीक है एन करते हैं इसमें, ताकि एन इनमें है तो आपको पता भी चलेगा इससे कि हाँ ये है, कि जिसमें एन, ये देखो अब इनमें से 3-4 आ रहे थे पहले, लेकिन उनमें एन नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहा था। अब जिनमें एन है वो दिखा रहा है, मतलब मीन्स ऐसे आप नेविगेशन मेन्यू में जो भी फिल्टर है आप कर सकते हो। आपका यूज़र रोल के बेस पे आप कर सकते हो, या एम्प्लॉय टेबल की जगह ऑब्वियसली बात है आप लोग एज ए जो आपका मेन्यू का जो टेबल क्रिएट करोगे वो आएगा यहाँ पर। उसमें आपका जैसे जो पेरेंट आईडी है, जैसे जहाँ पे एमजीआर की जगह पे जो मेन मेन्यू उसका सब मेन्यू का डिटेल आ जाएगा, उसका मेन मेन्यू कौन सा है वो ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, अब इसके जो आपके देख ही लिया साइड वाला, टॉप में जो भी आपके आते हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप लोग। अब इसको हम वापस से चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो नेविगेशन मेन्यू है सॉरी, यहाँ पे जाके यूज़र एट्रीब्यूट और उसके बाद में ये नेविगेशन मेन्यू आप क्रिएट कर, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ साइड नेविगेशन मेन्यू की जगह ये डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू जो हमारा पहले से था वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये देखो ये जो हमारा पहले थे वो सारे आ चुके हैं। अब एक चीज़ और होती है कि आपका, जिससे मैं कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है कि यार मेरे जो ये मेन्यू है वो मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि इनको डायनामिकली हाइड और शो करूँ बेस्ड ऑन कुछ एक वो क्या करते हैं कहीं पे एक टेबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें ये मेन्यू आईडी पास करके उसमें वो करते हैं। तो ये जो मेन्यूज़ होता है इसकी एंट्री कहाँ पर होती है, तो वो भी ओरेकल अपेक्स में होता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके लिए टेबल्स यूज़ होती है वो आपकी, ये भी एक तरह एक व्यू में वो टेबल में स्टोर रहता है, उसका एक व्यू रहता है अपेक्स अंडरस्कोर एप्लीकेशन मेन्यूज रहता है, क्या रहता है, select star from apex application menus। क्या था LOV, इसका LOV में या ठीक है यूजर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट नेम लाइक जो भी अपेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो हमें चेक करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं सारा चेक कर लेते हैं कि अपेक्स के जितने भी अपेक्स रिलेटेड जो भी व्यूज वगैरह है उनको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसमें मैं 100 कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 100 से ज़्यादा ये होंगे। ये पर्सन कॉलम में से बहुत सारे हैं, हमें चाहिए
कि जो आपका नेविगेशन मेन्यूज वाला है उस व्यू का नाम क्या है? अपेक्स, अच्छा अपेक्स एप्लीकेशन पे होता है वो, अपेक्स अंडरस्कोर एप्लीकेशन टेम्पलेट फाइल पेजेस। ठीक है, यहाँ पे पेजेस की एंट्रीज यहाँ पे होते हैं, पेज के अंदर जो रीज़न रहते हैं, प्रोसेस आइटम्स, नेविगेशन बार्स। हाँ ठीक है, नेविगेशन बार हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेविगेशन मेन्यू। ये नेविगेशन लिस्ट आपका मिलेगा और लिस्ट एंट्रीज। ठीक है, तो ये होता है आपका नेविगेशन लिस्ट फ्रॉम। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में कौन कौन सी लिस्ट जो हमने क्रिएट की है वो सब आपको दिखाएगी। तो वेयर एप्लीकेशन आईडी इक्वल टू, हमारा एप्लीकेशन आईडी है 103 ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ये 4-5 डायनेमिक मेन्यू लिस्ट आइटम्स है, लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है। उसमें से ये देखेंगे अगर आप, तो 2 मैंने डायनेमिकली क्रिएट किए हुए हैं, डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू क्रिएट किए हुए। तो ये तो है लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, लिस्ट एंट्रीज, मतलब उस मेन्यू के जो लिस्ट है उसके अंदर मेन्यूज क्या है, एंट्रीज। ठीक है, तो ये लिस्ट एंट्रीज है। अब मैं इसमें अगर आप देखेंगे, मेरे को चेक करना है, मान लो जो मेरा डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू है, ठीक है ये वाला, इसमें क्या क्या आपने मेन्यूज़ यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा लिस्ट एंट्रीज जो है, वेयर के में एंड लिस्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे आपका लिस्ट नेम पास करेंगे तो इसके अंदर जो जो मेन्यूज़ हैं वो आपको दिख जाएंगे। ऑर्डर बाय डिस्प्ले सीक्वेंस। ओके, तो अगर आप देखेंगे जो मेरा नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ पे होम, टाइम इन अपेक्स, लूपिंग ग्रिड ये है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे होम, टाइम इन अपेक्स, लूपिंग ग्रिड, ये इस तरह से। तो अगर मैं कभी कभी चाहिए था कि हमें यही वाला मेन्यू अगर यूज़ करना है वहाँ पे, लेकिन उसको एज अ डायनेमिक यूज़ करना है, हमें स्टैटिक वाला यूज़ नहीं करना है, कि मीन्स मैं यहीं पे क्रिएट करूँगा। ये जो इंटरफेस जो है, एक मिनट, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम लोग मेन्यू की जो आइटम्स है वो यहीं पे सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे क्रिएट करेंगे सारे, लेकिन वो जो हाइड और डिस्प्ले है वो आना चाहिए बेस्ड ऑन सम क्वेरी। तो हम लोग उसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो लिस्ट एंट्रीज है ना, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। वो जो क्वेरी बनाई और वो सारी चीज़ें करके जो बनाई थी, इसमें सारा एक्सेस कर सकते हो। तो एक नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो मैं एक सिंपल क्वेरी बना के बताता हूँ। ओके, इसकी मेन्यू के लिए यहाँ पे एक क्वेरी हम लोग उठाएंगे ये, ठीक है। अब इसमें जो हमने लेवल वगैरह यूज़ किए हैं उसकी जगह हम लोग सिर्फ EMP, क्योंकि हमारे पास अभी हायरार्किकल क्वेरी नहीं है इसमें तो नॉर्मली है, तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले सीक्वेंस। लेवल की जगह नेम की जगह हमारे पास आ जाएगा किधर गया, हाँ एंट्री टेक्स्ट। नेम की जगह एंट्री टेक्स्ट आ जाएगा। इस URL की जगह एंट्री टारगेट, जो भी है उनका टारगेट। और ये जो करंट वाला जो है, करंट किधर गया, ठीक है। अभी हम लोग करंट के लिए नो ही रखते हैं, ठीक है, वो वैसे भी इतना ज़रूरी नहीं है। और इमेज के लिए भी जो है वो वही रहने देते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं। और EMP की जगह हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये पूरी ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये बन गया हमारा नेविगेशन मेन्यू। अब मैं क्या करूँगा, सेम
एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ मैं डेस्कटॉप डायनेमिक। डेस्कटॉप डायनामिक, ओके। मैं इसमें क्वेरी यूज़ करूँगा, मीन्स नेविगेशन मेन्यू मुझे सेम ही यूज़ करना है जो मेरा डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू है, लेकिन उसमें मुझे कुछ वेयर क्लॉज वगैरह यूज़ करना, मतलब मीन्स उसको हमें यहाँ पे और भी कुछ मेरे को कंडीशन सेट करना है कि मान लो ये सिर्फ इसी यूज़र के लिए दिखना चाहिए या यही सारी चीज़ें दिखना चाहिए, और मुझे उसको मोर कॉम्प्लेक्स वो बनाना है, मोर कॉम्प्लेक्सिकल लॉजिक लिखना है मुझे उसमें। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, अच्छा ये तो पूरा नहीं है, इसमें आपको फिर से अभी चेंज करना पड़ेगा इसका जो नेविगेशन मेन्यू है, करंट नेविगेशन मेन्यू। सेम शेयर कंपोनेंट पे गए, यूज़र इंटरफेस एट्रीब्यूट पे गए, और कहाँ गया नेविगेशन मेन्यू, इसकी जगह डेस्कटॉप डायनेमिक ये वाला हमने ये चेंज कर दिया और इसको रन किया। तो कुछ तो चेंज है इसमें, कुछ तो लोचा है। करंट नो दिखा रहा है ये, डेस्कटॉप सीक्वेंस -9 करके देखता हूँ एक बार। ये इंटरफेस की क्वेरी एक बार इसमें चेक करते हैं हम लोग क्या इशू है। शेयर कंपोनेंट में गए, ये सेम हमारा नेविगेशन मेन्यूज, डेस्कटॉप डायनेमिक में गए, ये तो सेम है, इसमें एंट्री तो आ रही है, इसमें एंट्रीज डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं इसको। तो ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, हो सकता है इसकी वजह से ये इशू क्रिएट कर रहा हो। ये आपको 1 2 3 अभी ये लेकिन हिरार्किकल क्यों आ रहा है? अच्छा लेवल 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 एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग लेवल पास कर रहे हैं, इसमें ऑलवेज आपका 1 होना चाहिए। ये जो लेवल है इसमें ऑलवेज आपका 1 होना चाहिए, तो ही ये दिखाएगा। अगर वो उसको मल्टीपल कर दोगे आप तो वो मल्टीपल शो करेगा। तो इस तरह से आप लोग डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू और नेविगेशन ट्री जो भी है आप दोनों ही क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप उसको नॉर्मल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मेन्यू बार में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल को से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ इसमें डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।